हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित मसीन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की वीडियो के अंदर आपके लिए बहुत बड़ी जो खुशखबरी निकल कर सामने आई है, क्योंकि AA CCC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर 3 ऐसे नए नोटिस जारी किए हैं जिनके अंदर आप सुनकर आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, एक्साइटमेंट भी होगी और आपको अच्छा भी लगेगा। वो तीनों के तीनों नोटिस क्या है वो अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 1 बाय 1 सारा कुछ आपको दिखाऊंगा कि ये जो नोटिस है उन्होंने क्यों पब्लिश किए हैं, इसका रीजन क्या है, और सारे के सारे नोटिस आपको जो है वो समझा भी दूंगा अच्छे से। लेकिन जैसे कि आपको पता है आज आपके जो है राउंड 2 की या AA CCC की जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो रही है, तो अच्छे से रजिस्ट्रेशन करना, कोई गलती मत करना। तो अगर आपको नहीं पता है रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, तो यहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट शो हो रहा है, ठीक है। ये वाली वीडियो आपने जाके देख लेनी है। इसमें मैंने लाइव डेमो करके बताया है A to Z प्रोसीजर कि कैसे आपको PDFs अपलोड करनी है, नाम के अंदर क्या भरना है, मार्क्स कैसे ऑब्टेन करने हैं, कैसे फिल करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, सारा कुछ आपको बताया है। पासवर्ड कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना, A to Z प्रोसीजर इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप इस वीडियो को ध्यान से देख लें, आप अपने आप खुद से भी जो काउंसलिंग कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो को देखना जरूर अपने आप काउंसलिंग करने से पहले। ये वाली वीडियो मैं आपको लास्ट में भी दे दूंगा और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा, तो जहां से मर्जी जाके आप इस वीडियो को जो है वो देख सकते हो। इसके साथ आप बात करते हैं, जैसे कि मैंने कल एक वीडियो बना के बताया था कि जिसमें आपकी जो है वर्चुअल सीट मैट्रिक्स आ गई थी, और परसों वाला भी एक नोटिस आया था जिसमें AA CCC वालों ने बता दिया था कि हमने कहां पे जो नए इंस्टीट्यूट ऐड किए हैं, यानी कि कहां पे जो सीट्स है वो इंक्रीज की थी। तो उसके भी यहाँ पे आई होप आपने अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बना ली हो। अगर आपने प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनाई है तो मैं आपको सिखा दूंगा प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। और अगर आपको नहीं पता कि कितनी कितनी सीट्स इंक्रीज हुई है, वो वाली वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख लेना, वरना मैं आपको यहाँ पे ऊपर आई बटन में भी उसका जो लिंक दे दूंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो नंबर 1 नोटिस आया है। नंबर 1 नोटिस क्या है जिसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले नंबर पे नोटिस में जो ये सारे के सारे जो नोटिस है कल इवनिंग में पब्लिश किए गए थे। तो सबसे पहले नोटिस के अंदर क्या लिखा है देख सकते हो। काइंड अटेंशन, ऑल कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग इन राउंड 2 AA CCC UG काउंसलिंग 2023, इट इज इन्फॉर्म्ड दैट कैंडिडेट हु विश टू चूज सीट अंडर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, यानी कि जो बच्चे NIE के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर NIE को चूज करना चाहते हैं राजस्थान के अंदर ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग करते टाइम, ठीक है, उनको रिक्वेस्ट की जाती है कि वो टाइप ऑफ काउंसलिंग, इसकी काउंसलिंग का टाइप क्या डालें। ये आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर आती है, इसलिए आपको AA CCC UG पोर्टल के ऊपर सिलेक्ट करना पड़ेगा चॉइस फिलिंग के अंदर कि NIE जयपुर जो है, इवन तब इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। तो ये कैटेगरी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। तो जिसके लिए आपको जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल यूनिवर्सिटी की जगह अब क्या करना पड़ेगा, फॉर सिलेक्शन ऑफ चॉइस अंडर NIE जयपुर इवन तब इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। एंड उसके साथ लिखा है इफ कैंडिडेट्स आर इंटरेस्टेड इन सीट्स अंडर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, जो बच्चे इंटरेस्टेड है किसके अंदर सीट लेने के लिए, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के अंदर लेने के लिए, अदर देन NIE जयपुर को छोड़कर, तो उन्हें क्या चूज करना पड़ेगा, उन्हें चूज करना पड़ेगा डीम्ड यूनिवर्सिटी को टाइप करना पड़ेगा अपने AA CCC UG पोर्टल के ऊपर। बेसिकली इस नोटिस के अंदर आया क्या है मैं आपको सिंपली समझा देता हूं। इन्होंने क्या लिखा है कि जो बच्चे NIE जयपुर के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो अब अगर आप उसमें NIE जयपुर को चॉइस करते हो, यानी कि चूज करते हो अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर, तो आपने वहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट को चूज करना है। बेशक ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, लेकिन आपने जो है वहां पे लिखना है दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है ये आपकी आएगी NIE जयपुर, और NIE जयपुर को छोड़कर बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो सारी की सारी डीम्ड के अंदर ही आएंगी। तो अगले जो 2 नोटिस आने वाले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस आने वाले, जो एक तरह की आपके लिए गुड न्यूज भी है। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरे नंबर वाला नोटिस। दूसरे नंबर वाला क्या नोटिस आया जिसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें क्या लिखा है, काइंड अटेंशन, candidates who already registered and submitted the application form AA CCC counseling want to edit and correct the submitted information। जी हाँ, जो बच्चे ऑलरेडी राउंड 1 के अंदर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको जो है अपने फॉर्म को एडिट करने का जो मौका दिया जा रहा है, करेक्शन करने का मौका दिया जा रहा है। बहुत बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि हाँ सर मेरा ये गलती होगी, मुझसे ये गलती होगी। तो फाइनली AA CCC आपको एक मौका दे रही है जिसमें आप अपने फॉर्म्स को एडिट कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो, अपने जो चीज आपने गलत की आप उसको ठीक कर सकते हो। लेकिन ये करना कैसे, इन्होंने कुछ नियम से लिखे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, मैं आपको बता देता हूं। राउंड 1 एंड राउंड 2 रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु हैव इनवेंटली फिल्ड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे राउंड 1 या राउंड 2 के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन को गलत फिल कर देते हैं एंड और वांट टू मॉडिफाई, वो एडिट और मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को, सबमिटेड इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट किया था। तो वो वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने कोई गलती कर दी थी, तो राउंड 1 वाला बच्चा है चाहे वो राउंड 2 वाला बच्चा है, राउंड 2 तो जैसे कि आपको पता आज से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप भी कोई गलती कर देते हैं, जो बच्चे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, तो आपको एडिट और मॉडिफाई करने का मौका दिया जाएगा।
तो ये मौका कब दिया जाएगा ये मैं बता देता हूँ। आर बीइंग फर्दर ग्रांटेड एन अपॉर्चुनिटी टू एडिट करेक्ट देयर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप अपने फॉर्म को जो एडिट और करेक्शन कर सकते हो। उसके बाद इन्होंने मेन जो वर्डिंग लिखी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आप खुद भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट के अंदर पढ़ सकते हो। The candidates who submitted the application form but still have not logged their choices। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी उन्हीं बच्चों को दी जाती है जिन्होंने सिर्फ फॉर्म फिल किया था, अपनी चॉइसेस को लॉक नहीं किया था। इस चीज को यहाँ पे ध्यान से इन्होंने मेंशन कर दिया, इस चीज को ध्यान से समझ लो। अगर आपने जो है चॉइस फिलिंग कर दी थी राउंड 1 के अंदर या राउंड 2 के अंदर, अगर आप चॉइस फिलिंग कर दोगे तब आपको ये मौका नहीं दिया जाएगा। जिन बच्चों ने राउंड 1 के अंदर चॉइस फिलिंग नहीं की थी लेकिन उनकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में गलती हो गई थी, तो वही बच्चे जो फॉर्म को जो है वो अब ठीक कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने अपनी चॉइस फिलिंग कर दी थी, लॉक कर दिया था, वो बच्चे इस फॉर्म को अंदर एडिट और करेक्शन जो है वो नहीं कर सकते। तो इस चीज के अंदर ये साफ साफ मेंशन किया गया है। और कितनी इसके बारे में उन्होंने लिखा है ऑन हिज फैकल्टी फ्रॉम 5 PM ऑफ 20 सितंबर, यानी कि 20 सितंबर को आज शाम 5 बजे के बाद, और कब तक 24 सितंबर दोपहर 12 बजे तक आप जो अपनी एडिट जो करेक्शन कर सकते हो। आज शाम 5 बजे के बाद 24 तारीख को दोपहर 12 बजे तक जो आप अपनी करेक्शन जो अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हो। लेकिन वही बच्चे कर सकते हैं जिन बच्चों ने चॉइस फिलिंग नहीं की थी, ठीक है। दिस फैकल्टी इज अवेलेबल ऑन वन टाइम मेथड। ये सिर्फ एक बार ही आपको मौका दिया जाएगा, बार बार आपको मौका नहीं दिया जाएगा। उसके बाद इन्होंने लिखा है आफ्टर अवेलिंग ऑफ द सेड फैकल्टी वंस नो फर्दर रिक्वेस्ट इन द रिगार्ड विल बी एंटरटेन्ड बाय द CCC मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इन्होंने बोला एक बार आपको एडिट का मौका ये दिया जा रहा है, इसके बाद आपको कोई भी एडिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। फर्दर इस तरह का कुछ भी नहीं होगा आगे जाके। टू अवेल दिस फैकल्टी कैंडिडेट्स नीड टू लॉग इन इनटू द CCC। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CCC पे जाके लॉग इन करना पड़ेगा उनके पोर्टल के ऊपर। वहां पे आपको एक रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग का ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान सुन लो। वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग का जो है ऑप्शन दिया जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जो सर्विस है, आपकी अवेलेबल सर्विस है, वो आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी। एक्टिवेट कब होंगी, आज शाम 5 बजे के बाद और 24 तारीख दोपहर 12 बजे तक जो आपकी एक्टिव रहेंगी। और इस पोर्टल का नाम होगा रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग। CCC पोर्टल पे लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि ये रजिस्ट्रेशन को आपने अनलॉक करना है। तो आपका फॉर्म अनलॉक हो जाएगा, उसके अंदर आप एडिट करेक्शन करके आप उसको दोबारा से सबमिट कर सकते हो। लेकिन वही बच्चे कर सकते हैं जिन बच्चों ने चॉइसेस को लॉक नहीं किया था। और ये लास्ट टाइम मौका दिया जाएगा, इसके बाद आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। दैट इज योर लास्ट अपॉर्चुनिटी। तो जो चीज करनी है ध्यान से करना, अच्छे से करना, घबराना नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नोटिस नंबर 3 की, जो कि एक और बहुत बड़ी गुड न्यूज है आपके लिए। अब क्या गुड न्यूज है, सारे के सारे बच्चों के लिए एक गुड न्यूज जो है निकल कर सामने है, जो इन्होंने अपने नोटिस के अंदर पब्लिश किया है। अब नोटिस के अंदर क्या पब्लिश किया वो सुनियो, इसका स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पे देख सकते हो। Kind attention, all round 1 joint candidates who have submitted non-wellness for upgradation at the time of reporting। यानी कि जिन बच्चों ने राउंड 1 के अंदर है वेलनेस के लिए नहीं बोला था और अपने इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन ले ली थी। इसका मतलब क्या है, ऑल राउंड 1 ज्वाइंट इंस्टीट्यूट, जिन्होंने राउंड 1 के अंदर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया था लेकिन नॉन वेलनेस के लिए बोला था कि हमें अपग्रेडेशन नहीं चाहिए, ऐसे बच्चों के लिए एक नोटिस भी आया है। और जिन बच्चों ने अपग्रेड के लिए बोला था उनके लिए भी नोटिस है, दोनों बच्चों के लिए नोटिस है। इस चीज को ध्यान से समझिए, जिन बच्चों ने फ्री एग्जिट किया था या फिर जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं या फिर जिन बच्चों ने वेलनेस के लिए बोला था। अब क्या बोला है ये सुन लो। इज इन्फॉर्म्ड दैट इन व्यू ऑफ द न्यूली एडेड AIQ सीट्स इन आयुर्वेद एंड यूनानी स्ट्रीम्स इन राउंड 2। जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपकी यूनानी की और BMS की जो सीट्स है वो इंक्रीज कर दी गई। कितनी कितनी सीट्स इंक्रीज कर दी थी उसके लिए इन्होंने एक नोटिस पब्लिश किया था। कब नोटिस पब्लिश किया था, 19 तारीख को इन्होंने बोला कि हमने एक नोटिस पब्लिश किया था, जो आप CCC UG पोर्टल के ऊपर भी जाके देख सकते हो। आपके भाई ने भी आपको वीडियो बना के बताया था कि कहाँ पे कितनी कितनी सीट्स इंक्रीज हुई है। उन सीट्स को देखते हुए द वेलनेस ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन ऑफ सीट इन राउंड 2 इज अलाउड टू ऑल द कैंडिडेट्स। यानी कि सीट से बढ़ती हुई देखकर जो वेलनेस का ऑप्शन है वो अब हर बच्चे के लिए अप्लाई कर दिया गया है। हर बच्चे के लिए कैसे अप्लाई कर दिया गया उस चीज को समझे। यानी कि जिन बच्चों ने वेलनेस के लिए बोला था वो भी राउंड 2 के अंदर अपग्रेड कर सकते हैं, जिन बच्चों ने वेलनेस के लिए नहीं बोला था वो भी राउंड 2 के अंदर अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन अब वो भी बच्चे जो है राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोबारा से, जिन बच्चों ने एडमिशन ले ली थी और वेलनेस के लिए नहीं बोला था। जी हाँ, यहाँ पे ये साफ साफ चीज को मेंशन कर दिया गया है कि AIQ की सीट्स जो है उनको बढ़ती हुए देखकर उसकी सीट जो हमने बढ़ा दी है। तो ऐसे बच्चे जिन बच्चों ने एडमिशन ले ली थी या फिर आपने वेलनेस के लिए बोला था या फिर नहीं बोला था, वो चीज मैटर नहीं करती। यहाँ पे अब सारे के सारे जो बच्चे हैं टू ऑल द कैंडिडेट जो है वो अब क्या इरिस्पेक्टिव, यहाँ पे देख सकते हो अब नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है इरिस्पेक्टिव ऑफ वेलनेस सबमिटेड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एट राउंड 1 अलॉटेड इंस्टीट्यूट। चाहे आपने वेलनेस के लिए बोला था चाहे आपने वेलनेस के लिए नहीं बोला था, आप फिर से जो है राउंड 2 के अंदर दोबारा से पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपनी नई चॉइस फिलिंग जो है वो
कर सकते हो। ठीक है, तो पहले क्या रूल था कि आप जो चॉइस फिलिंग कर दोगे तो आपको जो राउंड 1 के अंदर अलॉटेड सीट होगी तो जो बच्चे एडमिशन ले लेंगे उनकी काउंसलिंग वहीं पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर वो विलनेस के लिए नहीं बोलेंगे तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है कि अगर आपने विलनेस के लिए बोला था या नहीं बोला था कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपके पास अब हम दोबारा मौका दे रहे हैं कि आप दोबारा से राउंड 2 के अंदर जो है चॉइस फिलिंग को कर सकते हो। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, इट इज फर्दर इन्फॉर्म दैट राउंड 1 अलॉटेड कैंडिडेट हु डज नॉट वांट टू अपग्रेड। अगर वो बच्चे जिनको उन्होंने राउंड 1 के अंदर जो सीट अलॉट हुई थी, ठीक है, ऐसे बच्चे जिन्होंने या तो एडमिशन ले ली थी या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको बाद में समझ आया कि या बाद में ऐसा लगा कि जो मुझे सीट अलॉट हुई थी मुझे आकाश वो ले लेनी चाहिए, तो वो सेम की सेम अपनी चॉइस फिलिंग रख सकते हैं, उनको दोबारा से चॉइस फिलिंग करने की जरूरत नहीं है। अब इस नोटिस को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस है, ध्यान से समझना। ठीक है, क्योंकि बहुत काम की चीज है। राउंड 1, ठीक है, राउंड 1 के अंदर हमारे पास क्या था, आपको कॉलेज अलॉट हो गया, कॉलेज अलॉट हो गया, आपने क्या किया, एडमिशन ले ली। पहले उन बच्चों की बात कर लेते हैं जिन्होंने एडमिशन ले ली। तो आपने एडमिशन ले ली, आपने विलनेस के लिए नहीं बोला था, ठीक है, विलिंगनेस के लिए आपने नहीं बोला था, आपने बोला कि मुझे जो कॉलेज अलॉट हुआ मैं सेटिस्फाइड हूं, आपने क्या किया, वहां जाके एडमिशन ले ली। लेकिन अब AA-CCC आपको एक और मौका दे रही है, अगर आप अपना कॉलेज चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। राउंड 2 के अंदर अगर आप दोबारा पार्टिसिपेट करके चॉइस फिलिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आपको न्यू जो है ऑप्शन दिया जा रहा है AA-CCC की तरफ से। ठीक है, ये हो गया वो बच्चों के लिए। अब जिन बच्चों ने विलनेस के लिए बोला था वो तो जाएंगे ही जाएंगे, उनके पास तो मौका है ही है। ठीक है, क्योंकि वो विलनेस का बोल के आए थे। जो बच्चे फ्री एग्जिट करके आए थे उनके पास भी ओपन है। तो ऑल कैंडिडेट्स नाउ चूज द चॉइस फिलिंग ऑप्शन। अब सारे के सारे कैंडिडेट जो है चॉइस फिलिंग ऑप्शन को चूज कर सकते हो, चाहे आपने एडमिशन ली थी, चाहे आपने फ्री एग्जिट किया था, चाहे आपने विलनेस के लिए बोला था, नहीं बोला था, कुछ भी मैटर नहीं करता। अब आपके पास ऑप्शन है, राउंड 2 के अंदर चॉइस फिलिंग कर सकते हो। इसके बाद इन्होंने एक और लाइन लिखी थी, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ ऐसे ही। उसमें इन्होंने क्या बोला था, ठीक है, इन्होंने बोला कि मान लो जो बच्चे राउंड 1 के अंदर अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड है, राउंड 1 के अंदर जो बच्चे अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड है उनको चॉइस फिलिंग करने की जरूरत नहीं है, चॉइस फिलिंग जो है करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उनको चॉइस फिलिंग करने की जरूरत नहीं है जो राउंड 1 के अंदर कॉलेज से अपने सेटिस्फाइड है। अगर आपको क्या हो, सेटिस्फाइड हो। कौन कौन से बच्चे सेटिस्फाइड होंगे, या तो जो एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है, अगर उन्हें लगता है कि मैं सेटिस्फाइड हूं, मुझे दोबारा से करने की जरूरत है, आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, अगर आप करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहते तो आपको दोबारा चॉइस फिलिंग करने की जरूरत नहीं है। वो भी बच्चे जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ वो तो अपनी क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, लेकिन ऑप्शन दे दिया उन्होंने कि कोई बच्चा अगर राउंड 1 के कॉलेज से सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो उसको दोबारा से चॉइस फिलिंग करने की जरूरत नहीं है। तो अभी तो मैंने आपको सारा कुछ क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी बचती है, तीनों नोटिस को लेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस थे, अच्छे से समझा तो दिए मैंने, फिर भी अगर कोई क्वेरी बचती है तो ओपनली आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। लेकिन सारे के सारे नोटिस समझ आ गए होंगे, सारा प्रोसीजर अगर समझ लग गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। इसी तरह की अपडेट्स आपका भाई आपके लिए लाता रहेगा।